रैंडम सेना तो नहीं झुका, लेकिन ये यहाँ पे गुड़गांव के गुंडे के सामने मैक्सन पैसे के साथ साथ या धमकी दोनों में, मुझे पता नहीं पैसे की डीलिंग हुई कि नहीं हुई, वो तुमने झुक गया। अब आपको धमकाइएगा किसी को तो वो तो पलटेगा ही। खैर, इन सब चीजों में फिर से यह मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ ब्लॉगिंग क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर को क्या की तारीफ क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ स्टोरी क्यों डाली। वही एल्विश यादव जिसने चीख के अपने बायो में लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूं। कोई हिंदू मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा। हाँ, सचिन तेंदुलकर और ये अक्षय कुमार जैसे लोग गले लगाए तो वो चीख के अपने आप को नहीं बताते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू। रैंडम सेना ने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की, कभी स्टेट की राजनीति नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन ये कास्टिस्ट एल्विश यादव जो पहले अखिलेश यादव को सपोर्ट करता था, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, वैसे हम तो भाई अखिलेश के सपोर्ट रहा भाई, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। जब योगी की सरकार आई तब ये कट्टर हिंदू बन गया। खैर, फिर से ये मामला दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो लीक क्यों किया, एल्विश यादव ने मेरा नंबर क्यों लीक किया, मेरा एड्रेस क्यों लीक किया, और एल्विश आर्मी नंगा नाच शुरू कर दी, सिस्टम 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 सिस्टम। लेकिन आपका सिस्टम, आपका एल्विश यादव रैंडम सेना के सामने मूतने लगा और आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, लेकिन रैंडम सेना नहीं झुका, मैक्सन का मैटर सॉल्व नहीं किया। तब ये कोई दलाल के पास गए। एल्विश यादव भाई कल बड़ा बड़ा रुद्राक्ष का माला पहन के आए ये साबित करने के लिए मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। लेकिन मैंने आज तक इनको कभी भी रेगुलरली कोई रुद्राक्ष का माला पहनते नहीं देखा, क्योंकि ये जानते हैं कि सोशल मीडिया के कट्टर हिंदू कितने रियल कट्टर हिंदू और कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है कट्टर हिंदुओं को, कि एल्विश यादव जैसे ढोंगी सट्टाबाजी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बता सकते हैं। अब बात यही आती है कि क्या रैंडम सेना ने जब पिछले 6 महीने में अपना पूरा समर्पण किया था, पूरे हिंदूज ने वोट दिया था, पूरे हिंदू समाज ने एल्विश यादव को वोट दिया था कट्टर हिंदू समझ के, तो क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ गले लगना चाहिए था? मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं कि क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ गले लगाना चाहिए था? क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ स्टोरी डालना चाहिए था? क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ हंस बुल के ब्लॉगिंग करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। क्या एल्विश यादव ने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगा? नहीं मांगा, क्योंकि वो घमंडी है और वो जुआ प्रमोट करके उसके पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा है और उसके पास सिस्टम भी है, उसके पास बीजेपी आईटी सेल के 2-3-4 दलाल भी हैं जो उसके बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करवाते हैं, तो उसको डर नहीं लगता। और पैसे के दम पे किसको नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन आप पैसे के दम पे रैंडम सेना को कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते। आपका सिस्टम आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, मैं नहीं झुका। मैं चाहता तो एल्विश यादव के बारे में भी नहीं बोलता इस चीज को, मैं दोस्ती को ऊपर रखता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए रैंडम सेना पे कि रैंडम सेना ने धर्म को ऊपर रखा। और एल्विश यादव ने भी गद्दारी की तो एल्विश यादव के अगेंस्ट भी बोला रैंडम सेना। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, मैं कोई डीलिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको अगर आप शांति दिमाग से मन में सोचोगे तो रैंडम सेना नहीं झुका, रैंडम सेना एल्विश यादव के सामने नहीं झुका। रैंडम सेना ने एल्विश यादव के अगेंस्ट आवाज उठाई, धर्म के खिलाफ बोलने पे, धर्म के खिलाफ, धर्म को गाली देने वाले को गले लगाने पे एल्विश यादव के खिलाफ भी रैंडम सेना ने आवाज उठाई। ये एग्जांपल सेट होता है कि कोई रैंडम सेना पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं गद्दार हूं, मैं दलाल हूं। ये जरूर इल्जाम तुम लगा सकते हो कि मैंने कोई गाली दी, मैंने कुछ किसी को गाली गलौज की। और जितने भी फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि मैंने सिखों को गाली दी, मैंने शूद्रों को गाली दी, अगर कोई माई का लाल ये प्रूव कर दे वो स्क्रीनशॉट सही है तो मैं अपना पेज बंद करके मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन किसी के माई के लाल में कुव्वत नहीं है कि इस चीज को प्रूफ साबित कर दे। एल्विश यादव ने वो भी चीज को कोट किया, सारा मामला दब गया। एल्विश यादव के टट्टे जिनको हमने सिखाया था ट्विटर चलाना, वही हमारे अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एल्विश भाई का तो सिस्टम है। सिस्टम नहीं है भाई तुम्हारे एल्विश भाई का, तुम्हारे एल्विश भाई जुआ प्रमोट करते हैं, दलाली करते हैं और तुम जैसे मजदूरों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा अपने घर में नोट छापते हैं और तब नोट के दम पे दलालों को खरीदते हैं और तब धमकाते हैं लोगों को। यही चीज है सिस्टम तुम्हारे भाई का। और ऐसे सिस्टम को अगर तुम प्रमोट करते हो तो तुम भी दिहाड़ी मजदूर हो। तुम अपने मां बाप को यह बताना कि मैं एक जुआरी के सिस्टम को ऑनलाइन प्रमोट करता हूं, अपने मां बाप से पूछना कि क्या मैं सही हूं, पूछना अपने मां बाप से। बस यही चीज है भाई। रैंडम सेना न कभी झुका है न कभी झुकेगा किसी के भी सामने। रैंडम सेना सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करेगा और धर्म के लिए स्टैंड लेगा, चाहे वो एल्विश यादव हो चाहे वो कोई भी हो। हमने पिछले 3-4 साल में इतने हजारों काम किए हैं कि मैं गिना गिना के थक जाऊंगा। बस यही चीज है कि सारा मुद्दा यही था कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, स्टोरी क्यों डाली, अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करते हुए। एल्विश यादव ऐसे कट्टर हिंदू हैं जो श्री राम के नाम पे हुडी बेच के अपना घर भरते हैं और वही प्रभु श्री राम और मां सीता को गाली देने वाले मुनव्वर को गले लगाते हैं, उसके साथ व्लॉगिंग करते हैं, उसके साथ स्टोरी डालते हैं। एल्विश यादव वही कट्टर हिंदू हैं जो हिंदुत्व का काम करने वाले रैंडम सेना का एड्रेस, फोन नंबर और सब कुछ लीक कर देते हैं, फोटो के साथ साथ लीक कर देते हैं और रैंडम सेना के जान पे आफत भी ला देते हैं। और वैसे कट्टर हिंदू जो फेक रुद्राक्ष भी लगा लेते हैं सिंपैथी लेने के लिए, उसको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप हिंदू हैं या नॉन हिंदू हैं।
वैसे एल्विश भाई का जो सिस्टम है, रोला है, एल्विश भाई की सिस्टम निकल गई थी, मूत निकल गई जब हमने इनका सट्टाबाजी का प्रचार किया कि ये सट्टाबाजी करते हैं। इन्होंने अपना पूरा सट्टाबाजी का पोस्ट डिलीट कर दिया। आने वाले टाइम में 4-5-6 दिन में आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है, ये फिर से सट्टाबाजी करेंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आने वाले कुछ समय में आप पे ईडी रेड जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सीतारमन जी के ऑफिस तक जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। आपका बिजनेस जो दलाली आप करते हैं सट्टाधारी, सट्टा प्रमोट करके, वो बिजनेस तो आने वाले समय में बंद होके ही रहेगा। और अभी भी मैं ये कहता हूं कि आपने मुनव्वर फारूकी को गला लगा के गलत किया, आपने मुनव्वर फारूकी के साथ स्टोरी डाल के गलत किया, आपने कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो लीक करके गलत किया, एड्रेस लीक करके गलत किया, नंबर लीक करके गलत किया। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो गए। और आपके सिस्टम के सामने रैंडम सेना कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुका। जय जय श्री राम।